लोकल एरिया बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1996 में। लोकल एरिया बैंक योजना 1996 में शुरू किया गया था। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? मानवीय जरूरतों को पूरा करना। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करना है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी। पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? मध्यवर्गीय उपभोग का। निम्न में से आध्यात्मिक सरकार राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि के कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव उपयुक्त सभी से। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है? ऐहोल शिलालेख से। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल शिलालेख से है। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने लागू किया था। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधी कार्रवाई। गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ धारा। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? कोलकाता रॉबर्ट क्लाइव। कोलकाता का संबंध रॉबर्ट क्लाइव से नहीं है। कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चार्नोक ने किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? बांडीवास की लड़ाई से। फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय बांडीवास की लड़ाई से हुआ था। बांडीवास की लड़ाई 1760 में लड़ा गया था। क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? वर्साय के समझौते से। क्रीमियम युद्ध का समापन वर्साय की संधि से हुआ था।
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। मोरैन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। मोरैन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बल्लित पर्वत का। हिमालयी पर्वत बल्लित पर्वत का उदाहरण है। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। थार मरुस्थल एशिया में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? असम। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में दिया गया था। पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चिन्मय गुहा ने धूमर दारजा थेले पुस्तक को लिखा है। धर्मन ने शूल पुस्तक लिखा है। श्याम बेसरा ने मारोम पुस्तक लिखा है। शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक लिखा है। निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? स्टेफी ग्राफ ने। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई है? जंजीर। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाया गया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर, यह गलत है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। शून्यकाल क्या है? जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था? लाला हरदयाल ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन लाला हरदयाल ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का आयोजन 1913 में किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? साल्टो एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्ट एंजो जलप्रपात है।
अमृतसर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु रामदास। अमृतसर शहर को गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? केन्या में। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन को केन्या में आयोजित किया गया था। लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया है? 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा की निर्वाचन संख्या को 31वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने लागू किया था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85%। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? जेम्स पैलेस में। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह लोथल था। सही कालानुक्रम दीजिए। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सामुदायिक अवार्ड की शुरुआत 1932 में हुआ था। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया था 1961 में। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त 1961 में कराया था। उन्नीस सौ 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु।
यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से कहाँ होकर नहीं जाना पड़ता है? केरल। किस राज्य की रहने वाली परिणीता अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? राजस्थान। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है? अमोनिया। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन का वेग। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियामक के। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? यूटिकुलेरिया। कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप में प्रयोग होता है? रबड़ पादप। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यशदत लेपन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है? कोन्स ने। पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? टेलीस्कोप से। दूर की वस्तुओं को टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? सर्पगंधा से। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? अपचयी प्रक्रिया। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? पीतक झिल्ली। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है? बड़ी आंत का। सिग्मा रूपी बृहदान्त्र बड़ी आंत का भाग है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन है। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है।
किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोथर्म। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है विषुवत वृत्त। कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? परावर्तन। मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियक।